एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। सर, ओम प्रकाश राजभर ने कई बार अपनी बातें बदली। पहले कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही जो है उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, लेकिन अब जो है आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। कैसे इसे देख रहे हैं आप? कि पूरे देश में जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करने का फैसला किया है, उन सभी लोगों का अभिनंदन है। मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति की वो भी महिला उम्मीदवार को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाने का फैसला किया है। ये नारी सम्मान का भी विषय है, ये देश बनाने का भी विषय है। देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि भारत किस तरफ जा रहा है। तो इस पर तो जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, उन सब लोगों का अभिनंदन हम लोग करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी ने भी किया है तो उनका भी अभिनंदन है। गठबंधन से दूरियां बढ़ती जा रही है ओपी राजभर की, लेकिन गठबंधन टूटा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि मैं गठबंधन के साथ हूं, समाजवादी पार्टी के साथ। ये उनके निजी फैसले हैं, उस पर टिप्पणी करना हम लोगों को उचित नहीं है। उनकी राजनीति है, उनका अपना संगठन है, उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने विचार हैं। वो जहां चाहें वहां रहें, स्वतंत्र हैं। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में फायदे आप देखते हैं? पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर इस बार मोदी जी को हम लोग देने वाले हैं। और जो मैं कह रहा हूं, आजमगढ़ का उपचुनाव, रामपुर का उपचुनाव हमारी बात को बल दे रहा है। जिसको विपक्ष अपना गढ़ समझता था, वो अपना किला समझता था, आज वो किला ढह गया है। वहां की सम्मानित जनता ने, और आजमगढ़ की बात करें तो भारी मतदाताओं की संख्या राजभर समाज की है। उस सीट पर भारी समर्थन राजभर समाज के लोगों ने दिया है। राजभर समाज के गांवों को आप देख लें, पोलिंगों को देख लें तो 80% से लेकर 90% तक राजभर कमल के निशान का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश जी को जिताने में अपना भारी समर्थन दिया है। आपके सामने रामपुर का उदाहरण है। तो बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। पूरा देश ये चाहता है कि मोदी जी के हाथ में देश रहे, देश का नेतृत्व मोदी जी करें, मां भारती की इसी तरीके से सेवा करें जिस तरह से आज पूरी दुनिया में सम्मान भारत का बढ़ रहा है। तो पूरा देश ये चाहता है। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अनुसूचित जाति से आज एक महिला उम्मीदवार को, राष्ट्रपति की उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने फैसला करके आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक सकारात्मक फैसला है, सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि कब तक गठबंधन जो है टिकेगा? चूंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का लगातार बयान सामने आ रहा है कि एमएलसी नहीं दिया गया, राज्यसभा जयंत चौधरी को बनाया गया, इससे नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आपको लगता है कि गठबंधन कभी भी जो है वो टूट सकता है? गठबंधन तो देखिए पहले भी बनते रहे हैं, टूटते रहे हैं, और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। गठबंधन बने हैं तो टूटेंगे भी, पहले भी बने हैं, टूटे हैं। तो अब इस पर अब उन लोगों को फैसला करना है, उस पर क्या हम लोग टिप्पणी करें। तो बीजेपी में आते हैं तो स्वागत करेंगे। हम लोग तो देखिए बहुत शुरू से लोगों हमने कहा है, हमने तो उनसे ओम प्रकाश जी से भी कहा है कि अगर समाज की भलाई चाहते हैं तो मोदी जी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो समाज की भलाई चाहते हैं तो आना पड़ेगा। तो लगता है जल्द आएंगे ओम प्रकाश राजभर? ये उनको फैसला करना है। हम तो अपने नेता को फैसला करते हुए हमने देखा है, देश के गृह मंत्री यशस्वी अमित भाई शाह जी को, कि वो सिर्फ वोट के लाभ के लिए कोई फैसला राजनीति में नहीं करते। समाज को संदेश देने के लिए वो फैसले करते हैं, समाज को बनाने के लिए वो फैसले करते हैं। हम साथ सबको लेकर चलना चाहते हैं, ऐसा संदेश समाज में जाए, ऐसा फैसला राजनीति में वो करते हैं। हम लोग तो उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। आखिरी सवाल की ये भी ओपी राजभर ने कहा कि अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई है, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। तो आने वाले दिनों में अगर केंद्र नेतृत्व, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मुलाकात बातचीत हुई है, तो केंद्र नेतृत्व बातचीत करते हैं तो ओपी राजभर आ सकते हैं।
अब ये फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है और हमारी पार्टी है, पार्टी का जो परिवार है उसका अनुशासन देश और दुनिया जानती है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो फैसला से राख पर हम लोगों के रहता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।